सॉरी। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, इस विकट महामारी के दौर में आइए ईश्वरीय इलाज एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, जिसे आप स्वयं सीखकर खुद का भी इलाज कर सकते हैं, रोगों से तकलीफों से बच सकते हैं। ईश्वरीय इलाज एक्यूप्रेशर की चर्चा करूं उसके पूर्व मैं स्वर्गीय पिताश्री शिखर चंद जी जैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, माताजी श्रीमती गुलाब रानी जैन, सब संतों को एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में 2 लाइनें अर्पित करूं, उसके पूर्व 3 बार आप सभी को ओम का उच्चारण करना है मेरे साथ में, अच्छी खुले आवाज में। बोलिए सब धर्मों की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। देखिए, ईश्वरीय इलाज एक्यूप्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह एलोपैथी इलाज है, आयुर्वेद इलाज है, होम्योपैथी इलाज, तरह तरह के इलाज हैं, वैसे ये परमात्मा वाला ज्ञान विज्ञान इलाज है एक्यूप्रेशर। रोगों को दूर करने के लिए ईश्वर ने शरीर के सारे कनेक्शन हथेली में, पैर के तलुए में और रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिए हैं। ये देखिए चार्ट है एक्यूप्रेशर का। सारे कनेक्शन परमात्मा ने रोगों को दूर करने के लिए हथेली में जोड़ दिए हैं, रीढ़ की हड्डी में जोड़ दिए हैं और पैर के तलुओं में जोड़ दिए हैं। तो इन जगहों में ऐसा प्रेशर देने से, पंपिंग करने से, दबाव देने से खून का ऑक्सीजन का संचार तेज होता है, सब कुछ बैलेंस होता है और रोग गड़बड़ी दूर होते हैं। पर फायदा जब होगा जब आप अपनी बैटरी अपने हाथ से चार्ज करेंगे तब। तो आपको फ्री टाइम में सभी को अपने हाथ से ऐसे कलाई, हथेली और उंगलियां दबाना है, इस तरह से। ऐसे ही पैर पर पैर रख के, सीधा पैर पर पैर रख के, पैर के अंगुली, तलुआ और पूरा ये पैर की गठान के ऊपर तक, यहां तक ऐसे प्रेशर देना है, दबाना है। तो इससे प्रेशर देने से, दबाव देने से, एक्यूप्रेशर से खून का ऑक्सीजन का संचार तेज होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, रोग गड़बड़ी दूर होते हैं। सीधी रिफ्लेक्सोलॉजी है कि आपने बटन दबाया, बिजली का बटन स्विच ऑन किया और खून का संचार तेज हुआ, गड़बड़ियां दूर हुई, गड़बड़ियां शरीर की कंट्रोल हुई। तो पहली बात आपको मैंने ये बताया, कलाई, हथेली, उंगली और पैर के तलुआ आपको दबाना है। डेली आपको नाभि चक्र सही करना है। पेट की क्रियाओं को सही करने के लिए नाभि चक्र को डेली ठीक करना चाहिए। उसकी एक छोटी सी विधि है, छोटी सी क्रिया है। ये इस ढंग से देखिए, हाथ सीधा कीजिए, दूसरा हाथ यहां मोड़ पे रखिए। इजी, नॉर्मल, कोई अकड़ना जकड़ना नहीं है, आसानी से। और 5 बार हाथ को झटके से पीछे ले जाना है, आगे धीरे से लाना है। 1 2 3 4 ये 5। इसी तरह इस हाथ में भी 1 2 3 4 5। नाभि चक्र के गड़बड़ होने से कई तरह के रोग, कई तरह की बीमारी सिर्फ नाभि चक्र के गड़बड़ होने के कारण होती है।
इवन आदमी का हार्ट फेल तक हो जाता है। तो ये जरा सी क्रिया आपको डेली सही करना है। या तो दस्त लग जाते हैं या कब्ज हो जाता है, कई तरह के रोग, कई तरह की गड़बड़ी सिर्फ नाभि चक्र के गड़बड़ होने के कारण होती है। तो सभी को डेली अपना अपना नाभि चक्र सही करना चाहिए। चौथी बात, सिरदर्द, चक्कर व ब्रेन की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कान में ऐसे प्रेशर देना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे कान में ऐसे प्रेशर देना, दबाना है और हल्का सा कान को मोड़ना भी है। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा आपका। ये जो आंख के चारों तरफ हड्डी है, भौएं जिसमें है, चारों तरफ हड्डी है, इसमें ऐसे 2 उंगली से, 1 उंगली से ऐसे प्रेशर देना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और बीच माथे में भी। तो इतना आपको आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, आंखों की रोशनी आपकी अच्छी बनी रहे, चश्मे का नंबर आपका कंट्रोल रहे या ना लगे, उसके लिए आपको आंख के चारों तरफ प्रेशर देना है। ब्रेन की गड़बड़ी के लिए, सिरदर्द, चक्कर के लिए कनमुर्री लगाना है। टेंशन फ्री होने के लिए आज के समय में आदमी बहुत उलझा रहता है, तो उसके लिए एक बहुत सरल विधि है। ये देखिए, हाथ को ऐसा हाथ जोड़ लीजिए और फिर उंगलियां इस ढंग से, ये देखिए, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, इस ढंग से ऐसा प्रेशर देने से रिलैक्स मिलता है, आदमी टेंशन फ्री होता है और आपको नींद भी अच्छी आएगी। पेट के कीड़े की दवा सभी को खाना चाहिए, हर 3 महीने में खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। सभी के अंदर पेट में कीड़े होते हैं, उसके कारण भी कई तरह के रोग, कई तरह की बीमारी खाली वंश, कृमि, पटार, चुनचुना के कारण होते हैं, ये सब के अंदर होते हैं। तो पेट के कीड़े के लिए बाजार में दवाइयां मिलती हैं, उसे आप खाइए और डेट नोट कर लीजिए। अगर आज खाइए तो आज से 3 महीने के बाद फिर आपको खुद भी खाना भी है और घर परिवार में सबको खिलाना है। रात में थोड़ा सा मीठा खा के, अगर जिनको शुगर नहीं है तो थोड़ा सा मीठा खा लें और उसके बाद वो दवाई ले लें पेट के कीड़े की। हर 3 महीने में खाना है और सभी को खिलाना है। देखिए, सन 98 से 99 तक, 1 साल तक मैंने बाहर शिविर दिए हैं, MP, UP, राजस्थान, मारवाड़ तक। जबरदस्त रिस्पांस रहा, लोगों को भी बहुत लाभ हुआ। तो इत्तेफाक ऐसा कि उदयपुर राजस्थान में मेरा एक्सीडेंट हो गया, कलाई टूट गई, तब से वापस आया तो फिर बाहर निकलना नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि हर आदमी स्वस्थ रहे, ये सब परमात्मा वाले इलाज से, ज्ञान विज्ञान से। इसमें आपको कोई खर्च तो लगना नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती नहीं है। ये है खाली इंस्ट्रूमेंट्स आपके, बस कलाई, हथेली, उंगली, पैर के तलवे, बस आपको ऐसे प्रेशर देना है, दबाना है। और अगर कोई घर में इंस्ट्रूमेंट्स है एक्यूप्रेशर के, तो उसका जो है उपयोग करें आप। सेक्स ग्लैंड, मतलब इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है लेडीज के, जेंट्स के, उसको कंट्रोल करने के लिए सेक्स ग्लैंड सारे परमात्मा ने कलाई में जोड़ दिए हैं, कलाई में। तो इन जगहों में ऐसा कलाई में ऐसे प्रेशर देना चाहिए, तो इससे फ्रेशनेस रहेगी और इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है लेडीज के, जेंट्स के, वो कंट्रोल में रहेंगे। इसी तरह से देखिए, थोड़ी सी कुछ बातें आपको और बता देता हूं मैं। जो लाखों रुपए खर्च करके और जगह से और चीज से आराम नहीं पड़ेगा, वो आपको दो पैसे की चीजों से आराम पड़ने वाला है, जो आपके किचन में, आपके घर में ही रखी है। जैसे मैं काली चाय का बताता हूं अभी आपको। ब्लैक टी, जो आप चाय पीते हो दूध की, वो तो पियो। अलग से काली चाय बनती है, सिर्फ उसमें चाय की पत्ती और पानी, दूध और शक्कर नहीं पड़ेगा। चाय की पत्ती और पानी उबाल के छान के आधी कप चाय और आधा उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। तो उसमें इसके फायदे आपको मैं बता दूं ब्लैक टी के। किडनी फंक्शन कैसा भी गड़बड़ है, पेशाब में जलन है, पथरी है, चर्म रोग है,
शरीर के सूजन है, घुटने का दर्द है, इस तरह से कई रोगों में, चीजों में ये फायदे करती है खाली ब्लैक टी। बनाने के आपको फिर विधि बता दूं। सिर्फ आप जो चाय पीते हो दूध की, वो पियो, उसमें पीने में कोई मनाही नहीं है। अलग से आपको ब्लैक टी पीना है। वैसे भी आप डेली पी सकते हो, तो उससे तो फायदा ही होना है, नुकसान कुछ होना नहीं है। सिर्फ चाय की पत्ती और पानी उबाल के, छान के, आधी कप चाय और आधा कप उसमें ठंडा पानी मिलाना, उसको आपको पीना है। इसी तरह हार्ट के प्रॉब्लम से बचने के लिए पिसा धना, पिसा जीरा, 100 ग्राम धना, 100 ग्राम जीरा आप ले लीजिए, उसको मिक्सी में पीस के डब्बे में भर लीजिए। आधा चम्मच डेली ठंडे या गर्म पानी से आप खा लें उसे, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो साफ होता है उससे। तो आप हार्ट की समस्या से, हार्ट के प्रॉब्लम से बचेंगे। और अगर आपको बाईपास सर्जरी से भी बचना है, तो ये धना जीरा के साथ साथ कभी साल में कम से कम 1 बार 2 बार कच्चे मुनगे का रस पी लिया करें, तो उससे आप बाईपास सर्जरी से भी बचेंगे। जो ब्लॉकेज हैं वो साफ हो जाते हैं। तो उसकी कच्चे मुनगे की विधि यह है, आप 3 मुनगे लीजिए, 3। तो उसमें आपको पहले 1 मुनगा उपयोग में लेना है, धो के साफ करके पोंछ के इतने इतने टुकड़े बना लें और उसको मिक्सी में आप चलाइए, करीब 100 ग्राम पानी डाल के। उसको कपड़े में छान लीजिए और उसको आप सवेरे खाली पेट उसको पिएं। उससे आपका जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, और उल्टी हो गई मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा है, जो ब्लॉकेज है, वो साफ हो जाती है। इसकी इमीडिएट रिजल्ट है, ध्यान रखना आप। अगर किसी की रिपोर्ट टीएमटी में पॉजिटिव आ गई है, तो वो आप मुनगा पीने के बाद, उल्टी करने के बाद, आपकी रिपोर्ट दूसरे दिन या उसके बाद ही आप फिर से टेस्ट कराएंगे तो निगेटिव रिपोर्ट निकलेगी, ध्यान रखिए। तो बनाने की विधि आपको बता दी मैंने। 1 मुनगा लीजिए, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े करके काट के उसको आप मिक्सी में डाल के चला लीजिए। 100 ग्राम उसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है कि आपने गिलास भर दिया तो उसका असर ही खत्म हो जाएगा। 100 ग्राम पानी मिक्सी में चलाइए और उसको कपड़े से छानिए। छान के उसको आप सुबेरे खाली पेट उसको पी जाइए। आपका जी मिचलाएगा, उल्टी होगी। हाँ, 1 मुनगे से अगर काम ना बने, उल्टी ना हो, तो फिर आप उसी विधि से 10 मिनट बाद उसी विधि से दूसरा मुनगा लीजिए, फिर उसको पी जाइए। उससे अगर आपका काम ना बने, उससे भी उल्टी ना हो, तो फिर आप तीसरा ले लीजिए। जब उल्टी आपको अगर बाय द वे तीसरे में भी नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद आपको मुनगा नहीं लेना है। वो तो फिर लैट्रिन के रास्ते भी आपका कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि उल्टी नहीं हुई तो फिर और कोई दिक्कत लगना। हाँ, आपका जी मिचलाएगा, ये ध्यान रखना। उल्टी होगी, ये ध्यान रखना। कुछ चीजें आपको स्वस्थ मस्त निरोग रहने के लिए और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डेली हर आदमी को अगर आपको दवाई से, तकलीफों से बचना है, स्वस्थ रहना है, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखना है, तो पहली बात मैंने बता दी, एक्यूप्रेशर, कलाई हथेली उंगली दबाना है, नाभि चक सही करना है, कीड़े की दवाई खाना है, और डेली 1 कली कच्ची लहसुन, और सुबेरे व रात में गर्म पानी मतलब खौलता हुआ पानी, जितनी गर्म अपन चाय पीते हैं वो सवेरे पिए और रात में सोते समय भी पिए। खाली गर्म पानी शरीर में अमृत का काम करता है, वो चार्जर का काम करता है। सुस्ती थकान आपकी दूर हो जाएगी, बिल्कुल तबीयत फ्रेश हो जाएगी और पेट भी अच्छा साफ रहेगा। सारा शरीर का सिस्टम उससे चार्ज हो जाता है। तो आपको डेली 1 कली कच्ची लहसुन खाना है, गर्म पानी सुबेरे शाम 1-1 गिलास पीना है, मेथी दाना आधा चम्मच रात में खाना है, और 1 चने बराबर हल्दी पाउडर दूध में या चाय में डाल के आप डेली पिएं। और पपीता, लीवर पेट के लिए सबसे फायदेमंद चीज है पपीता। पपीता कच्चा, पका, मीठा, फीका कैसा भी मिले, खुद भी खाइए और अपने घर परिवार को 1-1, 2-2 कली डेली खिलाएं। उससे आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, पेट साफ होगा,
और लीवर पेट के लिए सबसे फायदेमंद चीज है पपीता, ये ध्यान रखिए। तो आखिरी में आगे फिर, और आपके पास जो घर में एक्यूप्रेशर के उपकरण हो तो उनका उपयोग करें, और नहीं हो तो इसमें किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, बैठे बैठे अपनी कलाई, हथेली, उंगली दबाएं, पैर के तलुआ दबाएं, कान में प्रेशर दें, कान को हल्का सा मोड़ें, आंख के चारों तरफ प्रेशर दें, ये टीके वाली जगह में इसमें प्रेशर दें। इतना करें, आप दवाई से, डॉक्टर से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, खून का ऑक्सीजन का संचार आपका तेज होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और ओम का उच्चारण करते हैं। बात मैं भी यहां समाप्त करता हूं, फिर आगे अपनी मुलाकात होती रहेगी। जनहित में आप लोगों से मैं चर्चा करता रहूंगा। बोलिए सब धर्मों की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। अंत में पिताजी स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी जैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, माताजी श्रीमती गुलाब रानी जैन एवं समस्त साधु संत महात्माओं को नमन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बड़े अच्छे ढंग से इतनी विकट महामारी कोरोना के दौर से भारत को बचाते हुए, भारतवासियों को बचाते हुए निकाल रहे हैं, धूप छांव से निकाल रहे हैं, जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा है। उस अनुपात में देखें तो हमारे भारत में बहुत शांति है। बहुत अच्छे से मोदी जी देशवासियों को बड़े आराम से निकाले लिए जा रहे हैं इस महामारी के दौर से। तो पिताजी को, माताजी को, सभी साधु संत महात्मा को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं 2 लाइनें उनके सम्मान में अर्पित कर रहा हूं। मम मस्तक और चरण तुम्हारे, हे मम मस्तक और चरण तुम्हारे, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये अंशुमान से प्रज्वलित तुम, अंशुमान से प्रज्वलित तुम, हम सब तुम रे चांद सितारे, ये हम सब तुम रे चांद सितारे, ये मम मस्तक और चरण तुम्हारे, ये तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। सत सत नमन, सत सत वंदन। जय हिंद, जय भारत।